यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। हमारे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या एक से ज़्यादा गुरु बना सकते हैं। कुछ परिजन कहते हैं कि घर में खुद से दीक्षा कैसे लें। कुछ सवाल रहता है कि हम लोग तो कई मंत्र पढ़ते हैं, क्या गायत्री मंत्र के जप के बाद भी सभी मंत्रों की स्तुति करना अनिवार्य है। कुछ सोचते हैं कि जीवन में गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। क्या बिना गुरु दीक्षा के हमारा मंत्र फलित नहीं होगा। आज आप गायत्री दीक्षा को गहराई से जानेंगे। मेरी पूर्ण गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद दीक्षा से संबंधित आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमें जीवन में तभी सफलता मिलती है जब हम जिज्ञासु बने रहते हैं। एक समय अंतराल पर साधक के मन में प्रश्नों का जन्म होना स्वाभाविक बात है। हमारी जया बाबुलकर जी पूछ रहे हैं कि घर पर ही गायत्री महामंत्र का दीक्षा कैसे लें। इनका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने प्रश्न किया। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अभी कमेंट करके पूछें, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। साथ ही साथ आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वर्षों से की गई गायत्री साधना फलित क्यों नहीं हो रही है, गायत्री साधना का लाभ आपको क्यों नहीं मिल रहा है। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या अपने अपने जीवन में एक से ज़्यादा गुरुओं से दीक्षा ले सकते हैं। वर्तमान समय में सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है, जो सद्विचारी हो, सद्ज्ञानी हो और सबसे बड़ी बात सद्चरित्र हो। कुछ दशकों से तो गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हैं। सबके अपने अपने नियम कानून हैं। मामला तो यहाँ तक आ गया है कि गुरु जिस लायक भी हो, लेकिन घर के चादर तकिए हर जगह उनकी ही फोटो रहनी चाहिए। परिवर्तनशील युग में गुरुओं में भी परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। आपके जीवन में अगर गुरु सद्चरित्र सद्ज्ञानी मिल गए तो आपका जीवन तीव्र गति से गतिमान रहेगा। जिन परिजनों के मन में यह सवाल आता है कि क्या जीवन में एक से अधिक गुरु हो सकते हैं, तो आप एक सच्चा व ईमानदार साधक हैं। जी हाँ, हमारे जीवन में एक से ज़्यादा गुरु हो सकते हैं। सबकी अलग अलग सीमाएं हैं। प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय, फिर उच्च विद्यालय। समय समय पर गुरुओं का परिवर्तन हुआ, तब जाकर आपका निर्माण हुआ है। हमारे कई तरह के गुरु हो सकते हैं। संगीत गुरु, शिल्प गुरु, साहित्य गुरु, खेल गुरु। ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन में भी एक गुरु से ज़्यादा गुरुओं से दीक्षा ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि बिना गुरु दीक्षा के हमारा जीवन सफल नहीं होगा, हमारा गायत्री महामंत्र फलित नहीं होगा, हमारी साधना सार्थक नहीं होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जीवन में आपको किसी न किसी गुरु से गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। जिस प्रकार नाव के पीछे अगर पतियाल ना रहे तो वह दिशाहीन हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार जीवन में अगर गुरु ना हो तो हमारा जीवन भी दिशाहीन ही रहेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस कार्य में निपुण बनने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए गुरु का रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जीवन में एक गुरु आप जरूर बनाएं। बैलगाड़ी एक पहिए पर नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार जीवन भी गुरु के अभाव में नहीं चल सकता है।
तीसरा सबसे बड़ा वजह यह है कि आपके द्वारा किए गए गलत कार्य, पाप के फल का 10वां भाग गुरु के पास जाता है। आपके पाप के 10वें भाग की सजा उन्हें मिलती है, क्योंकि उन्होंने ही आपका निर्माण किया है। इसलिए जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। गायत्री मंत्रों का महामंत्र है। वैदिक काल में भगवान ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ गायत्री महायज्ञ ही होते थे, जिसमें भगवान विष्णु, शंकर, पार्वती, लक्ष्मी जी सभी शामिल होते थे। धीरे धीरे समय बदला, गुरुओं की बाढ़ आ गई, धर्मों के रूप बदले और भांति भांति प्रकार के यज्ञ कराए जाने लगे। अगर आप गायत्री महामंत्र का नित्य जप करते हैं तो फिर आपको नित्य अलग अलग मंत्रों को पढ़ने की खास आवश्यकता नहीं है। हाँ, विशेष पूजा में तो सभी देवी देवताओं को मंत्रों के द्वारा ही आमंत्रित किया जाता है। अंतिम सवाल यह है कि किसी विशेष परिजन के बिना ही खुद से घर में दीक्षा लिया जा सकता है? जी हाँ, ये संभव है। एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बनाकर तीरंदाजी सीखी और सबसे महान योद्धा बने। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा तो उन्होंने अपना अंगूठा दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में यह कैसे करना है। आप अच्छे से पूजा घर की सफाई कर लें, बाजार से एक नारियल खरीद लें जो सड़ा गला ना हो, पूजा घर में उसे स्थापित करें। मन में विचार करें कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से इस फल में विराजमान हैं। उनकी पूजा अर्चना आप अपने तरीके से करें। पुनः मन ही मन ये विचार करें कि हे गुरु सत्ता, मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। अब 3 बार गायत्री महामंत्र की स्तुति करें। इसके बाद जब भी मौका मिलेगा, शांति कुंज जाने पर या कहीं भी दीक्षा का शिविर लगे तो आप पूरे विधि विधान से दीक्षा ले लें। अब इससे भी आसान विधि आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप घर में दीक्षा ले सकते हैं। एक बार अमेरिका के एक परिजन ने सवाल किया कि गुरुदेव, जो विदेशों में रहते हैं, जिन्हें शांति कुंज आना संभव नहीं है, वो दीक्षा कैसे लेंगे? इस पर गुरुदेव ने कहा कि गुरुवार या रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना है। नित्य क्रियाकलाप के बाद जब सूरज निकलने लगे, उसकी लालिमा दिखाई देने लगे तो दोनों हाथों में अक्षत फूल लेकर खड़े हो जाना है। मन में भाव करना है कि हमारे गुरुदेव मेरे सामने खड़े हैं और मुझे दीक्षा देने के लिए तैयार हैं। मन ही मन 3 बार गायत्री महामंत्र पढ़कर आप दीक्षित हो सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई सवाल मन में रहे तो शांत चित्त होकर आराम से बैठ जाएं। अपने अंतरात्मा से सवाल करें। आपकी अंतरात्मा जो जवाब देगी वह बिल्कुल सटीक होगा। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरु सत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हमारे कुछ परिजन कई वर्षों से गायत्री साधना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वर्षों से 11-21 माला का जप कर रहा हूँ, लेकिन कोई खास फायदा नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका गायत्री महामंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा है? आपको माला जप का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है, गायत्री साधना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। वीडियो देखें और खुद रियलाइज करें कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं,
हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं। उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।